एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर पाने के लिए एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की नदियों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा या सुझाव हो तो वह हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि है राजस्थान की नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए में है माही, ऑप्शन बी में है बाणगंगा, ऑप्शन सी में है बेड़च, ऑप्शन डी में है कांतली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी बाणगंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, अर्जुन की गंगा यानी बाणगंगा के बारे में। तो दोस्तों, बाणगंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। बाणगंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे ताला नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये ताला गांव से होकर निकलती है। तो बाणगंगा को और किन नाम से जाना जाता है, तो बाणगंगा को और ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ताला गांव से होकर निकलती है। और इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है, यानी इसका और क्या नाम है, रुंडित नदी। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। और आगे हम बात करें, बाणगंगा राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। और 3 जिले कौन कौन से, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। इन 3 जिलों में बाणगंगा बहती है और ये यमुना की सहायक नदी है। और बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी नहीं है। तो ये है बाणगंगा नदी का परिचय, यानी बाणगंगा भारत की एक प्रमुख नदी है और इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ताला गांव से होकर निकलती है। और इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 380 किलोमीटर और राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर। और ये यमुना की सहायक नदी है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है। आपको बताना है कि राज्य में किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। ऑप्शन ए जयपुर संभाग, ऑप्शन बी अजमेर संभाग, ऑप्शन सी कोटा संभाग, ऑप्शन डी बीकानेर संभाग। तो आपको बताना है राज्य में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कोटा संभाग। करेक्ट आंसर हो गया आपके कोटा संभाग, यानी कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। आइए जानते हैं कोटा संभाग के बारे में। तो देखिए, कोटा संभाग 2011 की जनगणना के अनुसार इस संभाग की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे कम जिस संभाग की है वो है कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कौन कौन से 4 जिले आते हैं, तो कोटा संभाग में आते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, यानी BKJ। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बोलें तो BKJ, यानी B से बारां और बूंदी, K से कोटा और J से झालावाड़। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगा के अवशेष किस नदी के किनारे मिले। यानी आपको बताना है कि कालीबंगा के अवशेष किस नदी के किनारे मिले। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। तो कालीबंगा के अवशेष किस नदी के किनारे मिले, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी यानी सरस्वती नदी के किनारे। आइए जान लेते हैं थोड़ा कालीबंगा सभ्यता के बारे में भी।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो हो गया सरस्वती। अब बात करें अगर कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा यानी काले रंग की चूड़ियों से बना है। और काले का अर्थ काले रंग से बना तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से, यानी काली का अर्थ काले रंग से तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से है। और सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने की। और बात करें अगर उत्खनन का कार्य, तो उत्खनन का कार्य BK थापर व BB लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। तो ये है आपके कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यानी कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली यानी काले रंग की चूड़ियों से, बंगा का अर्थ चूड़ियों से, काली यानी काले रंग से। और यहाँ पर इसकी सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। और BK थापर व BB लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्विज की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बनास की सहायक नदी है। ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी मुरेल। यानी आपको बताना है कि बनास की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बाणगंगा जो है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों कोठारी, खारी और मुरेल तीनों बनास की सहायक नदियां है। आइए जानते हैं बनास के बारे में थोड़ा, बनास नदी के बारे में। तो इस क्विज का करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन ए, यानी बाणगंगा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं बनास के बारे में। तो बनास वन की आशा के रूप में जानी जाने वाली नदी, यानी वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। और राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। यानी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। ये नाथद्वारा, राजसमंद और भीलवाड़ा, यानी नाथद्वारा में भी बहती है, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बहती हुई टोंक सवाई माधोपुर के पश्चात रामेश्वरम सवाई माधोपुर के समीप संबल में गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और बनास की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोटारी, माछी, खारी, मोरेल, धुंध, ढीलडाई, ये इसकी सहायक नदियां है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी सोम। यानी बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी बनास नदी पर बीसलपुर बांध निर्मित है। आइए जानते हैं अब बीसलपुर बांध के बारे में। तो दोस्तों बीसलपुर बांध जो है वो बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। अब बात करें बीसलपुर बांध की, तो बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना है। यानी ये राजस्थान के किस जिले में है? तो बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में है। ये बनास, गंभीरी, वागन, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी एवं डाई नदियों का पानी बीसलपुर बांध में पहुंचता है। और बीसलपुर बांध का शिलान्यास 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवशरण माथुर व सिंचाई मंत्री परशुराम मदेरणा ने किया था, जिसका निर्माण कार्य 1987 में शुरू हुआ। यानी बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है? तो बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी के ऊपर स्थित है। और ये जो है
बांध है जिसका शिलान्यास 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर व सिंचाई मंत्री परशुराम मदेरणा ने किया। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बनास, गंभीरी, बागन, बेड़च, मैनाल, कोठारी, खारी और वडाई नदियों का पानी जो है वो बीसलपुर बांध में पहुंचता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्विज की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। तो आपको बताना है पांचना बांध जो है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी यानी करौली। पांचना बांध है जो करौली में स्थित है। आइए जानते हैं पांचना बांध के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपके करौली, यानी पांचना बांध जो है वो करौली में स्थित है। अब बात करें पांचना बांध की, तो पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में गुल्ला नामक गांव में स्थित है, यानी गुल्ला नामक गांव में ये स्थित है और ये बालू मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माछी तथा भैंसावर ये 5 नदियाँ आकर गिरती है, इसलिए इसे पांचना बांध कहते हैं। और ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यानी मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है वो पांचना बांध है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध राजस्थान का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले क्विज की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए महाराजा उमेद सिंह ने, ऑप्शन बी सर प्रताप ने, ऑप्शन सी महाराजा हनुमंत सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सर प्रताप ने। सर प्रताप ने कायलाना झील का निर्माण करवाया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जानते हैं थोड़ा कायलाना झील के बारे में। तो दोस्तों सर प्रताप ने कायलाना झील का निर्माण करवाया, यानी कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। और ये झील जोधपुर ज़िले में स्थित है, यानी कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर ज़िले में। और इस झील का निर्माण 1872 में करवाया गया था, यानी इसका निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण 1872 में करवाया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, यानी बस्सी अभयारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो आपको बताना है बस्सी अभयारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन डी यानी ब्राह्मणी जो नदी है वो बस्सी अभयारण्य से होकर निकलती है। आइए जानते हैं बस्सी अभयारण्य के बारे में। तो दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है वो बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है और बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है और इसको 1988 ईस्वी में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। यानी इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1988 में। 1988 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा जो है वो दिया गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बेड़च, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी रूपनगढ़। यानी आपको बताना है कि आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए यानी बेड़च नदी के किनारे आर्य सभ्यता है। तो आइए जानते हैं आर्य सभ्यता के बारे में। तो आर्य सभ्यता के बारे में हम
संक्षिप्त में अगर बात करें तो आर्य सभ्यता के अन्य नामों की बात कर लेते हैं। तो आर्य सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो आघाटपुर, ताम्रवती, थूलकोट और बनास संस्कृति के नाम से इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो दोस्तों अगर बात करें गैप सागर झील की तो ये जो है वो डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा संक्षिप्त में। तो गैप सागर झील है वो डूंगरपुर ज़िले में स्थित है और गैप सागर झील के पास ही श्रीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो गैप सागर झील के पास ही है। यानी श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो गैप सागर झील के पास है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन बी, यानी गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर में है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कोटा जिले में कौन सा बांध स्थित है? ऑप्शन ए जाखम बांध, ऑप्शन बी जवई बांध, ऑप्शन सी गागरोन बांध, ऑप्शन डी आलनिया बांध। यानी आपको बताना है कि कोटा ज़िले में इनमें से कौन सा बांध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी आलनिया बांध जो है वो कोटा ज़िले में स्थित है। आलनिया बांध जो है आपके कोटा ज़िले में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनसे होकर एक भी नदी नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है कि राजस्थान में ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनसे होकर एक भी नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए में है जैसलमेर व बाड़मेर, ऑप्शन बी में है बीकानेर व चूरू, ऑप्शन सी में है पाली व चूरू, ऑप्शन डी में है राजसमंद व सिरोही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बीकानेर व चूरू ऐसे ज़िले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी लूणी। तो आपको बताना है कि राजस्थान की ऐसी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो दोस्तों राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी माई नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। तो माई नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं और इस नदी पर कडाना बांध बना हुआ है। यानी माई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कडाना बांध। और उपनाम क्या है माई नदी के वो भी जान लेते हैं। उपनाम माई नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। माई नदी की राजस्थान में कुल जो लंबाई है वो है 583 किलोमीटर। यानी माई नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो माई नदी की राजस्थान में जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर है। ये माई नदी की राजस्थान में जो लंबाई है वो है 583 किलोमीटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उदयपुर ज़िले में इनमें से कौन सा बांध स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सोमकादगर बांध, ऑप्शन बी सई बांध, ऑप्शन सी टीडी बांध, ऑप्शन डी अजित सागर। तो आपको बताना है उदयपुर ज़िले में इनमें से कौन सा बांध स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अजित सागर जो है वो उदयपुर ज़िले में स्थित नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। तो दोस्तों अजित सागर बांध
झुंझुनू जिले में स्थित है। यानी अजीत सागर बांध कहाँ स्थित है, तो अजीत सागर बांध जो है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। अजीत सागर बांध को खेतड़ी के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने बनाया था। यानी अजीत सागर बांध का निर्माण किसने करवाया, तो खेतड़ी के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने बनवाया था। आइए चलते हैं आज के अंतिम और 15वें क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन है, सिलीसैड झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। यानी आपको बताना है कि सिलीसैड झील किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अलवर जिले में सिलीसैड झील स्थित है। आइए जानते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। तो दोस्तों अलवर जिले में जो सिलीसैड झील है, इस झील का निर्माण 1845 में अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था, जिसकी स्थापना का श्रेय महाराजा विनय सिंह को दिया जाता है। सिलीसैड झील के पास महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी के लिए शाही महल बनवाया था, जिसे विनय महल के नाम से जाना जाता है। यानी जो सिलीसैड झील है, इसका निर्माण 1845 में अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था और जिसकी स्थापना का श्रेय महाराजा विनय सिंह को दिया जाता है। और सिलीसैड झील के पास ही महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी के लिए शाही महल बनवाया, जिसे विनय विलास महल के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे क्विज। और दोस्तों इसकी पीडीएफ का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहेगी और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात होगी हमारी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर पाने के लिए एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।